घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर अपवित्र हो जाता है। उस समय अधिकांश लोग ऐसा समझते हैं और करते भी हैं, घर में दीपक भी नहीं जलाते, पूजा पाठ नहीं करते। सूतक लग गया है, अपवित्र हो गया है घर, तो पवित्र कैसे होगा? उसी अपवित्रता में आपकी भी मृत्यु हो जाए तो कहां जाओगे? नरक में। जब नाम जपना छोड़ दिया, पूजा करना छोड़ दी, दीपक जलाना छोड़ दिया, तन में अशुद्धि आ गई, मन में अशुद्धि आ गई, घर में अशुद्धि आ गई, तो वो शुद्ध कैसे होगा? 13 दिन 13वीं के होते हैं। आपको पता है कहीं कहीं तो गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है 13 दिन तक, सुबह शाम। किस लिए पढ़ा जाता है? जिससे घर के जो सदस्यों से सुने और उनका ध्यान परमात्मा में लगे और वे उस प्रभु का नाम भी जपे। जहां गरुड़ पुराण होता है वहां एक आदमी माला लेके भी बैठता है, दीपक भी जलाया जाता है, जिससे जो घर के सदस्य हैं उनको शांति मिले और जो आत्मा दिवंगत हो गई है, चली गई है, उसको भी शांति मिले। कहते हैं 13वीं तक एक आध दिन वो आत्मा अपने घर का चक्कर लगाती है। क्यों? मोह से बंधे रहते हैं। अब वहां वो देखे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ तो रोवा पीटी हो रही है, भाई ऑफिस जा रहा है, भाभी कपड़े धो रही है, पड़ोसन से लड़ रही है, ये सब काम चालू है, पूजा पाठ बंद है। बाकी काम तो कोई बंद नहीं होता है? गुरुवाणी में आता है कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं, गंदगी में सन जाते हैं, तो उनको तो पानी से धो लेंगे। मन मलिन हो जाए, मन में दुख बैठ जाए, सदमा बैठ जाए, घर में मृत्यु होगी तो दुख तो होता है। उस मन को कैसे धुलेंगे? परमात्मा के नाम के जप से। उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आप देखें गुरुद्वारे में प्रतिदिन पाठ होता है, पड़ोस में कोई मर भी जाए तो क्या पाठ बंद हो जाता है? पाठ को बंद नहीं किया जाता। वो ईश्वर की बाणी, वहां लोग वैसे ही मत्था टेकने जाते हैं, बाणी सुनने जाते हैं। जाना चाहिए, सुनना चाहिए। ऐसे ही आप मस्जिदों में देखें, किसी के घर में मौत हो भी जाती है उस कम्युनिटी में, तो ये नहीं कि आज नमाज नहीं होगी, अजान नहीं लगेगी, बराबर 5 वक्त की नमाज होती है मस्जिद में। और जहां मृत्यु हुई है उस घर में कुरान का पाठ भी किया जाता है, उस आत्मा की शांति के लिए। ये परंपराएं सब जगह है। और जिन्होंने अपने मन में वहम बैठा रखे, अरे दीवा मत जलाइए, अरे तुम सत्संग में जा रहे हो, अरे तुम्हारे यहाँ गुरु आ रहे, अरे तुम सत्संग कराओगे, तुम्हारे घर में तो मृत्यु होगी। मृत्यु तो हो गई, उस आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? सत्संग से, पूजा से, हवन से, दान से। बाकी कोई काम बंद नहीं होता, बाकी सब काम चलते रहते। ना 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 ना, 1 साल तक कुछ मत करना। शुरू में कहेंगे 3 दिन कुछ मत करना, फिर कहेंगे 13 दिन कुछ मत करना, फिर कहेंगे 1 महीने तक मत करना, फिर कहेंगे 1 साल तक मत करना।
एक साल में और घर में एक दो मर जाएं, फिर वो आगे को उनका समय शुरू हो जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं व्यतीत होना चाहिए कि हम परमात्मा के नाम को ना जपें। प्रतिदिन स्नान, प्रतिदिन परम ब्रह्म की वाणी का पाठ, ध्यान, जाप, ये सब अवश्य चलते रहना चाहिए। दान निकाल के रखते रहिए। समय आने पर उचित स्थान में उसको अर्पित करना। जो हमारे नित्य कर्म है, प्रतिदिन जो हम धर्माचरण करते हैं, उसका कभी भी हमें त्याग नहीं करना चाहिए। आप यही सोचते रहो घर में अशुद्धि है, अशुद्धि है, अशुद्धि, उसी में तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो कौन सी गति होगी? परम गति, सदगति? नहीं, दुर्गति। हमारे हृदय में परमात्मा का नाम नहीं होगा, जिह्वा पर उस प्रभु का नाम नहीं होगा, तो दुर्गति तो होगी। अंतकाल जैसी जिसकी मति होती, बुद्धि होती, वैसी उसकी गति होती। इसलिए परमात्मा के नाम को कभी भी जपना नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी हमें सत्कर्मों का, धर्माचरण का एक दिन के लिए भी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों की आज्ञा। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।